हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नीट 2024 के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, जिसमें दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में है हीलियम प्लस आयन के लिए और उसकी एनर्जी है -x जूल। तो हमसे पूछा गया है कि बेरिलियम प्लस 3 के अगर सेकेंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी x के टर्म्स में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बोर मॉडल का इस्तेमाल करना होगा। बोर मॉडल ये कहता है कि अगर किसी nth ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए एटम के अंदर तो वो होगी -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसी फॉर्मूले को अगर हम जूल में लिखें तो ये आ जाएगा En = -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z²/n² जूल पर एटम। यहां पर जो Z है वो होता है एटॉमिक नंबर और N हो जाएगा ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर हमें ये बताता है कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। विजुअलाइज करने के लिए आप एक एटम इमेजिन करें जिसमें सेंटर पे न्यूक्लियस और चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें पूछा गया है कि जूल में हमें आंसर चाहिए तो इस वजह से हम लोग सेकेंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जूल पर एटम। अब हीलियम प्लस के लिए जब हमें लिखना होगा तो हीलियम प्लस का एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट नंबर ये दो इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि हीलियम प्लस हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरीके से जब आप निकालें तो हीलियम प्लस या हीलियम का Z2 होगा और N की वैल्यू हो जाएगी 1। तो एनर्जी हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की होगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² यानी कि 2²/1²। और ये वैल्यू आ जाती है सॉल्व करने पे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 4। और इस वैल्यू को क्वेश्चन कह रहा है -x जूल लेने के लिए, तो इसको हमने -x जूल ले लिया। अब जब आप दोबारा से एनर्जी लिखेंगे बेरिलियम प्लस 3 के लिए तो Z और N फिर से पता होना चाहिए। तो बेरिलियम प्लस 3 के लिए देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी बेरिलियम प्लस 3 का Z आ जाएगा 4 और N की वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है 2 लेने के लिए, यानी कि जो एनर्जी आएगी बेरिलियम प्लस 3 के लिए फॉर इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, so that will be -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z²/n² के हिसाब से 4²/2²। इसको अगर और फर्दर सॉल्व करें तो देखिए यहां पे आ जाएगा 4/2 का 2 रेशियो आ जाएगा 2, तो दैट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और ये 4/2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि -2.18 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻18। बोलिए क्लियर है ये? और ये जूल में आएगा। अब ये वैल्यू जो हीलियम प्लस के लिए आई थी उतनी ही आ गई और हीलियम प्लस के लिए था -x जूल, तो यहां पे भी आंसर -x जूल आ जाएगा। और इससे जो आंसर मैच करता है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो फर्स्ट विल बी द आंसर। अगर आप यहां तक आए हैं इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई, तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।